आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई। कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं। थोड़ा नहीं पहुंचे। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बचा पाना अब संभव नहीं है? और क्या अब राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार ही इसका रास्ता ढूंढ सकते हैं? और यही वजह है कि देर रात नीतीश कुमार ने ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ बैठक की, लेकिन इसके बाद खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीनों विधायकों ने मोबाइल बंद कर लिया है। एक विधायक तो विदेश भी चले गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर विदेश जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तीनों विधायक आउट ऑफ रेंज है। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक गुस्सा फूट पड़ा है मीडिया पर। मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके पास तो कोई सवाल ही नहीं है, बगैर तैयारी के सुबह उठकर चले आते हैं। लेकिन जो दिख रहा है क्या उतना ही है, या बिहार के राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जीवन ज्योति। तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर शुक्रवार रात की है। शुक्रवार रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट पर चर्चा की है, प्लान तैयार किया है कि क्या किया जाए, कैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बचाया जाए। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एग्जिट प्लान मांगा है बीजेपी ने कि अब आपको कुर्सी छोड़नी होगी, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, निशांत को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायक न सिर्फ लापता हैं, बल्कि माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने मोबाइल भी बंद कर लिया है और अब किसी के संपर्क में रहना नहीं चाहते हैं। हालांकि तीनों ने यह साफ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए राष्ट्रीय लोक मोर्चा में तो अब वापसी नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है विधायक ने, और विधायक माधव आनंद ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का यह सुसाइडल स्टेप है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुसाइडल स्टेप उठाया है, आत्मघाती कदम उठाया है, राजनीतिक रूप से आत्मघाती कदम, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को राज्यसभा भेजा, पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को विधायक बनाया, बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया और कार्यकर्ताओं को की उपेक्षा की। और यही आत्मघाती कदम उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ रहा है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक बीजेपी के खेमे में जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक, 4 में से 3 विधायक चूंकि अलग गुट बना सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेम कुमार, वो उस गुट को अगर मान्यता दे देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वजह है कि देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ बैठक की। इसके बाद तस्वीरें सामने आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटना के बुद्धा कॉलोनी जो ललन सिंह का निजी आवास है, वहां ललन सिंह को छोड़ा और फिर वापस हुए। दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि राजनीतिक तापमान बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असल में राजनीतिक तापमान बिल्कुल सामान्य नहीं है। और शायद यही वजह है कि राजनीति के जो चाणक्य हैं, जो मौसम वैज्ञानिक राजनीति के कहे जाते हैं, वे अपने मिशन में जुट गए हैं। हालात कैसे सुधारे जाएं, कैसे निशांत को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बीजेपी जो बिठाने की बात कर रही है, उस मसले को कैसे सुलझाया जाए। और इस बीच पॉलिटिकल क्राइसिस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, उसे कैसे किया जाए ठीक, डैमेज कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि बीजेपी ने तो चुपचाप फूल छाप का खेल खेल दिया है। तीनों विधायक बीजेपी के पाले में चले गए हैं। भले ही बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अलग गुट तो बनना तय है। और इस अलग गुट को बीजेपी के स्पीकर प्रेम कुमार मान्यता दे देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के पास सिर्फ उनकी पत्नी विधायक बचेंगी। और इन तमाम खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से मीडिया पर भड़के हैं, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया कि आखिर तीनों विधायक टूट चुके हैं क्या। वे बार बार इन सवालों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर मीडिया पर ही भड़के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप बगैर तैयारी के आते हैं, सुत उठ के चले आते हैं, आपके पास तो कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके। आपको सवाल किया है
आपसे सवाल किया है तो क्यों आप जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए आप लोग कोई सवाल ही नहीं, चलिए हो गया, कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, समझ चलिए कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास। की बात रीति की पार्टी की चर्चा है सर, क्या है? रीति पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए, खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं? चलिए अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं थोड़ा। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है, कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें हम? ऐसे में सवाल ये कि क्या मधुबनी से चुनाव जीतने वाले माधव आनंद जो नाराजगी जता रहे हैं, क्या वो नाराजगी गलत है? माधव आनंद ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा में है, उनकी पत्नी विधायक बन गई, बेटे को मंत्री बना दिया, जबकि किसी सदन के सदस्य नहीं है दीपक प्रकाश, बहू को भी राजनीति में लाने की बात हो रही है। तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता आखिर क्या करेंगे? और यही सुसाइडल स्टेप उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारी पड़ने वाला है। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, यह पैर कुल्हाड़ी पर मारा है। इसे समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में से मधुबनी से चुनाव जीत कर आने वाले माधव आनंद, बाजपट्टी से चुनाव जीतने वाले रामेश्वर महतो और दिनारा से चुनाव जीतने वाले आलोक सिंह बेहद सुर्खियों में हैं। तीनों की तलाश की जा रही है, मीडिया की कॉल लगातार तीनों को जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल बंद बताया जा रहा है। और ये तब से हो रहा है जब से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। हाल में उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जब लिट्टी चोखा पार्टी हुई तो तीनों विधायक नहीं पहुंचे और इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट तय है, अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नहीं बचाया जा सकता है। और तभी उसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तीनों विधायक सामने आए। यहां तक कि माधव आनंद ने खुद उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लिहाजा यह तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बचना अब असंभव है, अलग गुट बनना तय है। और इस गुट को बीजेपी के ही स्पीकर प्रेम कुमार मान्यता जरूर देंगे। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई बड़ी योजना नहीं है। और इसी को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ बैठक भी की। कल रात देर रात तस्वीर सामने आई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। या क्या नतीजा निकला, क्या प्लानिंग हुई, कैसे बचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, या अब जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि 3 विधायक के बागी होने के बाद बीजेपी और मजबूत हो गई है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का दावा लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार के लिए संकट की घड़ी है। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा इस राजनीति में बर्बाद हुए हैं, बल्कि असल दिक्कत तो नीतीश कुमार के लिए आने वाली है, क्योंकि असली बाहुबली के रूप में बीजेपी सामने आई है। और जब जेडीयू खुद को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, तभी बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को पाला बदलने के संकेत दिए। तीनों विधायक बागी हो गए और अलग गुट बनना तय है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाणक्य नीति क्या कर पाती है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक वापस आ पाते हैं, जिसकी संभावना अब नहीं के बराबर है। आप क्या सोचते हैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर, राजनीति के इन हलचलों पर? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।